कस्टमर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिससे आप कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर पाएंगे बेस्ड ऑन देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि एज, इनकम, इंटरेस्ट और बाइंग बिहेवियर। इससे आप कस्टमर्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उनके नीड्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को कस्टमाइज कर पाएंगे, जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो पाएंगे और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। और इस स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए आज हम खोलेंगे कस्टमर सेगमेंटेशन की काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना कहता है डेमोग्राफिक्स। इस पॉइंट का मतलब है कि आप कस्टमर्स को एज, इनकम, एजुकेशनल लेवल और कई अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वेडिंग प्लानर वेडिंग को ऑर्गेनाइज करते वक्त कपल्स को एज, इनकम और कल्चरल प्रेफरेंसेस के हिसाब से अलग अलग सर्विसेज, फैसिलिटीज और पैकेजेस ऑफर करता है। तो हमारा दूसरा पन्ना कहता है ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। आप कस्टमर्स को उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर, जैसे कि सिटी, स्टेट, कंट्री और क्लाइमेट जैसे फैक्टर्स के हिसाब से सेगमेंट और डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक विंटर क्लोथिंग ब्रांड डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिजाइन्स ऑफर करता है ताकि उनके स्पेसिफिक क्लाइमेट के हिसाब से प्रेफरेंसेस केटर किया जा सके। तो हमारा तीसरा पन्ना कहता है साइकोग्राफिक्स। यहाँ पर कस्टमर्स को इंटरेस्ट, हॉबीज और वैल्यूज के बेसिस पर सेगमेंट या फिर डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रैवल एजेंसी अपने कस्टमर्स को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पैकेजेस ऑफर करता है ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन के लिए। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 4 की तरफ, जो कहता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। यहाँ कस्टमर्स को उनके परचेजिंग बिहेवियर, ब्रांड लॉयल्टी, फ्रीक्वेंसी और बाइंग पैटर्न्स के हिसाब से डिवाइड या फिर सेगमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट उन कस्टमर्स को टारगेट करता है जो फ्रीक्वेंटली डिस्काउंट्स या फिर डील्स का यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 5 की तरफ, जो कहता है यूजेस रेट। आप कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट और सर्विस के यूजेस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रेडिट कार्ड कंपनी डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफर करता है अपने कस्टमर्स के यूजेस रेट के हिसाब से, जैसे कि ओकेजनल यूजर्स और हैवी स्पेंडर्स। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 6 की तरफ, जो कहता है बेनिफिट सेगमेंटेशन। इस मेथड में आप कस्टमर्स को उनके नीड्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से डिवाइड करते हैं ताकि आप उनके स्पेसिफिक नीड्स को पूरा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक हेल्थ ड्रिंक कंपनी अपने प्रोडक्ट को एनर्जी बूस्टर और इम्यूनिटी इन्हांसर के बीच में कैटेगराइज करता है ताकि जिन कस्टमर को एनर्जी बूस्टर की जरूरत है वो उसको परचेज करें और जिनको इम्यूनिटी इन्हांसर की नीड है वो उसको परचेज करें। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 7 की तरफ, जो कहता है बाइंग मोटिवेशन। आप कस्टमर्स को उनके परचेज मोटिव के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि स्टेटस, कन्वीनियंस, सेविंग मनी और इमोशनल सेटिस्फैक्शन जैसे फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक लग्जूरियस कार ब्रांड कस्टमर्स को लग्जूरियस कार एक्सपीरियंस और स्टेटस के लिए टारगेट करता है, जबकि एक बजट कार ब्रांड प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स को टारगेट करता है। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 8 की तरफ, जो कहता है लाइफ साइकिल स्टेज। इस मेथड में आप कस्टमर्स को उनकी लाइफ स्टेज के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, जैसे कि न्यूली मैरिड पेरेंट्स या फिर वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं। जैसे कि एक इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर्स को पॉलिसीज प्रोवाइड करती है उनकी लाइफ स्टेज और नीड्स के बेसिस पे। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 9 की तरफ, जो कहता है प्रेफर्ड चैनल। आप कस्टमर्स को उनके मनपसंद शॉपिंग चैनल के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, स्टोर शॉपिंग, मोबाइल ऐप शॉपिंग या फिर डायरेक्ट सेल्स, ताकि आप उनकी स्पेसिफिक नीड्स को पूरा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड उन कस्टमर्स को टारगेट करता है जो ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं ताकि आप उनको पूरी इंफॉर्मेशन दे पाएं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो बढ़ते हैं हम अपने पन्ने नंबर 10 की तरफ, जो कहता है ब्रांड लॉयल्टी। आप लॉयल कस्टमर्स और ओकेजनल बायर्स को डिवाइड करके उनके परचेजिंग बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉफी ब्रांड अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स और रिवॉर्ड ऑफर करके उनके लॉयल्टी को मेंटेन करता है। आशा करती हूँ कि आपको कस्टमर सेगमेंटेशन के काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। उनमें से 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला पॉइंट, आप कस्टमर्स को एज, इनकम, एजुकेशनल लेवल के बेसिस पे डिवाइड करके उनको अलग तरीके के फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आप कस्टमर्स को उनके इंटरेस्ट और हॉबीज के बेसिस पे डिवाइड करके उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनके नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आप कस्टमर्स को उनके लाइफ स्टेज के बेसिस पे डिवाइड करके उनके एज के हिसाब से उनकी नीड्स को पूरा कर पाएंगे।
अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।